तो कोई पर्सन आपसे ये कहना चाहता है कि यहाँ पर कि आपको वो हर किसी में आपको ढूंढता है। इस पर्सन ने अपनी रियलिटी को आपसे छुपाया था। इस पर्सन ने अपने फीलिंग्स को आपसे छुपाया था। इस पर्सन को अभी लग रहा है कि ये पर्सन अब आपके काबिल है ही नहीं। पहले इस पर्सन को ओवर कॉन्फिडेंट था। धीरे धीरे आपके बारे में ये रियलाइज हुआ कि ये पर्सन रियल में आपके लायक नहीं है। ये कोई पर्सन है जो आपकी तरफ से किसी प्रकार के मोमेंट का इंतज़ार कर रहा है। ये पर्सन आपके आसपास आना तो चाहता है, लेकिन आपकी एनर्जी उसे अलाउ नहीं कर रही है। इस पर्सन को लग रहा है कि उसकी ज़िंदगी में आपके बिना कुछ भी अच्छा नहीं है। ये पर्सन कहीं म्यूजिक सुन रहा है। ये पर्सन कोई है जो ड्राइविंग कर रहा है, म्यूजिक सुन रहा है और उसे आपकी बहुत याद आ रही है। ये आपके टच को महसूस कर रहा है। आपने कभी इससे टच किया हो तो वो टच को महसूस कर रहा है। उसे लग रहा है कि अगर वो पर्सन बीमार है या फिर अकेला है तो उसकी कमी दवा पूरी नहीं कर सकती, कोई प्रकार की थेरेपी काम नहीं कर सकती। उसे बस आपका टच करना है, आपका पास रहना है। बहुत ही ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। तो किसी ने आपको लेकर के किसी प्रकार की टैरोट रीडिंग ली थी और ये आपके बारे में जानना चाहते थे कि रियल में आप हैं कौन। इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई है कि इन्होंने आपको कभी हल्के में लिया था। अब जा कर के इस पर्सन को लग रहा है कि काश इन्होंने आपको अपनी लाइफ में इतना प्यार दिया होता कि आप इसे छोड़ के कभी जाते ही नहीं, या आप इसके बिना जीना सीख पाते ही नहीं। इस पर्सन को आपकी रियलिटी पता चली है किसी पर्सन के थ्रू, जो कि ये बहुत शौक में है। शायद किसी ने आपके लिए रीडिंग ली है। ये पर्सन ने देखा कि आपको इन्होंने पास्ट में बहुत हर्ट किया था। आपकी कमजोरियों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बखान करना फ्रेंड्स ऐसा था। बहुत ज़्यादा लोग अपने फ्रेंड्स के सामने आपके बारे में जोकिंग करना इसका काम था। अगर ये पर्सन कहीं काम करता है, ड्राइविंग करता है, तो कहीं भी अपने 4 प्रकार के लुच्चे लफंगे के सामने आपकी इंसल्ट करना, आपकी हंसी उड़ाना इस पर्सन ने पास्ट में किया था। अभी ये पर्सन को लग रहा है कि इसके ऊपर किसी ने ज़रूर तंत्र मंत्र किया था। ये किसी और के इन्फ्लुएंस में था, जिसके वजह से इसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि इसके पीछे कुछ साजिशें थी, किसी अपनों का शिकार था ये, जिसकी वजह से काश ये आपके साथ अच्छा बिहेव किया होता। इसकी बुद्धि बंधी हुई थी, इसका हाथ बंधा हुआ था, इसका हर कुछ, इसकी मति मारी गई थी। इस पर्सन को अब जाकर के रियलाइज हुआ है। ये पर्सन को लगता है कि आप इतना हर्ट होने के बावजूद भी इस दुनिया को खुशी देते हैं। आप अगर हर्ट होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दुनिया को बर्बाद करने की प्लानिंग करते हैं। उस पर्सन को भी बर्बाद करने की प्लानिंग नहीं करते हैं। आप एक फ्री स्पिरिट हैं, आज़ाद हैं आप। इस पर्सन को ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। इस पर्सन को लगता है कि आपका और इसका जन्मों जन्मों का नाता है। ये पर्सन देख रहा है कि आप अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगे हो अचानक। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये मैसेज है कि आप अच्छा खाना खाने की हैबिट डाल लीजिए। कोई पर्सन आपको कंट्रोल करना चाहता है गलत खाना खिला के, या फिर वो चाहता है कि आपको गलत खाना खाने की आदत हो, ज़्यादा जंक फूड, स्ट्रीट फूड, चाइनीज़, ये सब कोई खा रहा है, जिससे उसका हेल्थ बहुत ख़राब हो रहा है। और किसी में तो लगता है कि कोई पर्सन जानबूझ के आपको ये सब खिलाता है, और किसी किसी में है कि आपके खाने में किसी प्रकार की रिचुअल हो रही है, आपके खाने में किसी प्रकार का तंत्र मंत्र जादू टोना हो रहा है, या फिर इस पर्सन को खाने पीने में किसी प्रकार का सालों से इसके खाने पीने में कुछ मिला के दिया जा रहा था ताकि आपके साथ वो अच्छे से बिहेव ना करे। लेकिन फ्रेंड्स, आपने इस सिचुएशन को बहुत ही स्मार्टली हैंडल कर लिया। आपने इस चैलेंज को भी पूरा कर लिया। ये लोग ये भी देख रहे हैं कि अब इससे भी आप आगे बढ़ चुके हो और आप इन सब चीज़ों से आपको आपकी डिवाइन ने बाहर निकाल दिया है। आपका जो पूरा ध्यान है वो अपने फाइनेंस, आप स्टेबिलिटी चाहते हैं। आप किसी के दम पर नहीं, अपने दम पर
अपने फियर को भगाना चाहते हैं, अपने डर को कंट्रोल करना चाहते हैं। आप ये नहीं चाहते कि अगर आपको कोई सहारा नहीं देगा तो आप किसी के आगे भीख मांगोगे या किसी के गले पड़ोगे। तो ये कार्ड्स ये बताता है कि जो लोग आपके मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, जिन्होंने लगातार आपको परेशानियों में धकेलने की कोशिशें की, आपको ऐसे लोगों से बचने की सख्त ज़रूरत है। ये पर्सन आपको गलत आदतों का शिकार बना सकता है। ये पर्सन आपके खाने में कुछ डाल सकता है। ये पर्सन आपको किसी प्रकार की एडिक्शन में डाल सकता है। ड्रिंक करना, ख़राब खाना खाना, स्ट्रीट फूड खाना, किसी प्रकार का ये आप जो ऐसा कुछ करना चाहता है, या फिर ये पर्सन आपको अपने ऊपर डिपेंड करना चाहता है ताकि आप का पूरा कंट्रोल इस पर्सन के साथ हो। तो आप ऐसे पर्सन को अभी पूरी तरीके से किक मार चुके हो, आउट कर चुके हो। आप इस पर्सन को उसकी जगह दिखा रहे हो। ऐसे पर्सन के मुंह पर आप उसको बोल रहे हो, कुछ अपशब्द बोल रहे हो जो कि ये पर्सन डिजर्व करता है। आप इस पर्सन को कम टाइम दे रहे हो, कम वैल्यू दे रहे हो। आप इस पर्सन को पहचान चुके हो। आप इस पर्सन की जय जयकार अब नहीं कर रहे हो। आप हो सकता है कि आप अपने चेहरे को लेकर के बहुत ही ज़्यादा सतर्क हो चुके हो। आप कुछ अच्छा खाना या फिर ड्रिंक ले रहे हो जिससे आपके चेहरे का निखार बढ़ रहा है इन दिनों। आप अच्छा फील करने वाले हो। यूनिवर्स आपको बहुत लाइट फील कराएगा। बहुत ही आप अच्छा खाना खाओगे और अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हो, मुझे दिख रहे हो। आप में से किसी ने रेड कलर का नेल पेंट लगाया है और आपके लाइफ में जो चीज़ें आना चाहती है फ्रेंड्स, प्लीज़ उसे वेलकम कीजिए। जो पर्सन या जो चीज़ें आपके लाइफ से बार बार भागना चाहती है, आपके कंट्रोल में नहीं आना चाहती है, और वही कोई दूसरी चीज़ें जो आप अपनी लाइफ में रखने के लिए गिड़गिड़ा रही है, कोई कैरियर है या कोई पर्सन है या कोई भी चीज़ जो आपके पास आना चाहती है, तो उस पर्सन के वजह से इस चीज़ को मत ठुकराइए। उस पर्सन की वजह से इस पर्सन को दुख मत दीजिए। उस कैरियर की वजह से इस कैरियर को दुख मत दो, इग्नोर मत करो। ये आपके लिए गाइडेंस है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई पर्सन है जो आपको बहुत बैडली ट्रीट करता है और कोई पर्सन है जो आपको और सेल्फ लव में डाल रहा है, आपके लिए सरेंडर फील करता है, वो आपको ग्रो कराने के लिए हेल्प करेगा, वो आपको पसंद करता है। और इस पर्सन को आप इग्नोर कर रहे हो क्योंकि पहले वाले पर्सन ने आपको, आप रात में सोए नहीं हो। आप में से कोई हो जो रात में नहीं सोए हो, आपकी आंखें लाल हो रही है, आपका सर फट रहा है, आप किसी की याद में या फिर काम के वजह से आपकी नींद प्रॉपर नहीं पूरी हुई है। आज रात आप बहुत ही ज़्यादा थकावट महसूस कर रहे हो और किसी बात को लेकर के आप बहुत गिल्ट में हो। आप किसी पर्सन के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, वो मिस कर रहा है कि नहीं। आपकी, अगर हो सकता है कि आपकी बॉडी बहुत थक चुकी है, काम कर कर के थक चुकी है, या फिर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो और किसी को बहुत गुरूर था, आपको अगर वो पर्सन हर्ट कर रहा था तो आप उसके हर्ट को, वो जो काम करके आपको हर्ट करता था, आप उस चीज़ से डरोगे नहीं। आप उस पर्सन को उसकी औकात दिखाओगे और उस पर्सन को वो फील कराओगे जो वो जानबूझ के बहुत ज़्यादा लोगों की मदद करते हैं। और आप अपने जैसे लोगों की बहुत मदद करने के वजह से यूनिवर्स आपके लाइफ में किसी बुरे पर्सन का मास्क खोलने वाला है। ये इस पर्सन का मास्क 4 लोगों के बीच में गिरने वाला है। आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देख रहे हैं आपके हेटर्स। आपको अपने लाइफ में और अच्छा करता हुआ आपके हेटर्स देख रहे हैं। किसी की चोरी पकड़ी गई है, किसी को जैसे को तैसा यहाँ पर स्वाद चखाया गया है। किसी ने अगर आपको बार बार थर्ड पार्टी में रखा है तो वो अब आपके खोने का दर्द महसूस करने वाला है। आपने ठान लिया है कि अगर आपको किसी पर्सन ने ऐसे सिचुएशन में रखा था कि बार बार वो दूसरे को आपके बीच में लाके रख देता था, आपने किसी पर्सन को मज़े चखाने का, मुझे लगता है कि निर्णय लिया है। किसी ने ठाना है कि ये जख्म उसे आप महसूस ज़रूर कराओ। जो पर्सन हर बात पे आपके साथ
आपके अगर आप खाना बनाते हैं तो ये पर्सन उसकी तारीफ़ नहीं करता। आपके हर चीज़ से प्रॉब्लम होती है। आप इस पर्सन को अभी इग्नोर कर रहे हो, आप इस पर्सन को अवॉइड कर रहे हो, आप इस पर्सन के साथ बहस नहीं कर रहे हो। आपके स्पिरिट गाइड बोल रहे हैं कि ये पर्सन को ज़्यादा सर पर बिठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो आपके हर काम में इन दिनों नुक्स निकाल रहा है, आपके बनाए हुए खाने की तारीफ़ नहीं कर रहा है। आप कॉफ़ी पीते हो टेबल पर तो ये पर्सन उधर मुंह घुमा के बैठा रहता है। आप खाना बनाते हो तो इसको टेस्टी नहीं लगता। आप ड्रेस पहनते हो तो उसमें आप सुंदर नहीं दिखते हो। आपके हेयर स्टाइल उसको अच्छे नहीं लगते, लेकिन दूसरे का कैसा भी कैरेक्टर हो, कैसा भी मेरा आँख फड़फड़ा रहा है, ये इसकी आँखों में खोट है, ये दूसरों को अच्छी नज़र से दिखता है और आप में इसको कुछ भी अच्छाई नहीं दिखती। तो आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं कि ये पर्सन आपके लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। इस पर तरस नहीं खाना है आपको, इस पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाना है। इस पर्सन को ये पर्सन आपको डाउन करने के लिए बहुत कोशिश करता है, हर चीज़ में आपको डाउन करता है, नीचा दिखाता है। आपके स्पिरिट गाइड बोल रहे हैं प्लीज़ इससे बकवास मत करो, इससे जितना हो सके उतना दूर करो, जितना हो सके इसको अपने दिल से निकाल के फेंक दो। आपने इस पर्सन को हर वो खुशी देने की कोशिशें की थी जो आप खुद को नहीं देते थे, वो खुशी आप इसको देते थे। खुद से ज़्यादा टाइम इसको दी, खुद से ज़्यादा अहमियत इसको दी, लेकिन इस पर्सन ने कभी भी वो उन चीज़ की सराहना नहीं की। अभी ये पर्सन देख रहे हैं कि आप अपनी पॉइंट को रखते हो और निडरता से रखते हो। इस पर्सन ने आपको पहले बोलने का मौका तक नहीं दिया। ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ बोलता है, सुनता नहीं है। आप इस पर्सन के वजह से पहले तो चुप रहते थे, लेकिन अब जो भी बोलते हैं आपकी बातों में पॉइंट होता है और आप डरते नहीं हैं। इस पर्सन को लगता है कि अब आप अपना हक लेके रहेंगे या आप इस पर्सन को उसकी हद दिखा के रहेंगे। आप अपनी लाइफ में कामयाब बनते हुए दिख रहे हैं, आप अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करते हुए मुझे दिख रहे हैं। इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत मेहनती हैं, आप बहुत हार्ड वर्क करते हैं। कोई पर्सन है जो आपके बारे में और ज़्यादा जानना चाहता है कि आखिर आप चीज़ क्या हो, आप कैसे सोचते हो, दुनिया को किस नज़र से देखते हो, आपका रूटीन क्या है, पावर है, क्या शक्ति है जो आपको प्रोटेक्ट करती है, जो आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ाती है। ये पर्सन आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपके बारे में जानना चाहता है। इस पर्सन का हो सकता है कि पास्ट में किसी के साथ रहा हो, कि आपके साथ चीटिंग की हो पास्ट में, और कभी कभी लगा हो कि आप अभी भी उसके साथ इन्वॉल्व हो। इस पर्सन को आपके बारे में लगता है अभी जो उन्होंने पास्ट में आपके साथ किया, इस पर्सन को लगता है कि अब आप उसके साथ वैसा कर रहे हो। ये पर्सन को पहले तो बहुत मज़ा आता था आपको रुलाने में, लेकिन अब सोच के इसको बहुत डर लगता है कि कहीं आप भी उसके साथ वैसा ही गेम ना खेलो जैसे उन्होंने आपको गेम खेला था, जैसे उन्होंने आपको थर्ड पार्टी के लिए रुलाया था। कहीं आप भी इस पर्सन को ना रुलाओ थर्ड पार्टी ला के बीच में। इस पर्सन को बहुत डर लग रहा है। आपके लिए कहा जा रहा है कि आप वैसे पर्सन में से एक हो जो कभी भी हार नहीं मानता है। अगर आप कुछ तो इसको लग रहा है कि सेम टू सेम कर्मा इसको मिलने वाला है, जो इसने आपके साथ किया। ये सोच के भी बहुत ज़्यादा डर रहे हैं और बहुत ज़्यादा दुखी हैं। किसी का सोलमेट है यहाँ पर जो बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और आपको लेकर के वो कहीं दूर जाना चाहता है, कहीं घूमना चाहता है। कोई पर्सन जो थर्ड पार्टी के चक्कर में आपको बहुत भला बुरा कहता था, ये पर्सन बहुत शौक में है कि आप उसके बिना खुश कैसे रह लेते हो। ये पर्सन बहुत ज़्यादा शौक है, उसके बिना सोच भी नहीं सकते जीना। एक ऐसा टाइम था, ये पर्सन आपको बहुत खुश दिख रहा है उसके बिना, उसके ना होने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा शौक में है, बहुत ज़्यादा शौक में है। आपने जो पिछले टाइम गुजारे थे उसको ये बहुत याद कर रहा है। इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा निगेटिविटी में रखा था, आपको बहुत डिप्रेशन में लाया था। आपका मूड बार बार ख़राब होता था इस पर्सन की वजह से। ये पर्सन अभी भी उस एनर्जी में आपको देखना चाहता है, लेकिन अभी आप रिग्रेट हो कि आपने इस पर्सन के साथ अपना टाइम बर्बाद किया। आपने इस पर्सन के चक्कर में अपने कैरियर को दांव पर लगा दिया। आपने इस पर्सन के चक्कर में अच्छे रिश्तों को छोड़ दिया। आप अभी रिग्रेट में ही हो।
लेकिन नेगेटिविटी में फंसे हुए नहीं हो। ये पर्सन देख रहा है आपको लाइफ में अच्छा करते हुए। आप इन सब प्रॉब्लम से बाहर आ रहे हो फ्रेंड्स। लगातार अपने आप को सुधार रहे हो, संवार रहे हो, निखार रहे हो। ये पर्सन देखता है कि आप है ना जो भी पुराने लोग हैं, पुरानी चीज़ें हैं, हर चीज़ को लेट गो कर रहे हो या फिर उसे हटा रहे हो। आज किसी ने पुराने कपड़े हटाए हैं घर से, किसी ने साफ़ सफाई की है, जो भी पुरानी चीज़ें थी उसको खाली किया है, किसी ने घर साफ़ किया है, किसी ने डीप क्लीन किया है घर की, खाली कबाट जो भी है। या फिर जो पर्सन, जो फ्रेंड्स किसी काम का नहीं है, सिर्फ बैठे बैठे आपको टॉक्सिक एनर्जी सेंड करता है, वो पर्सन जो आपको आगे बढ़ने में रोकता है, वो पर्सन जिसने आपको दर्द के सिवा कुछ नहीं दिया, आप इन सभी चीज़ों की सफाई कर रहे हो। यस, क्लेम करिए इस एनर्जी को। आप अपने लिए नई जगह ढूंढ रहे हो। आप अकेले एंजॉय कर रहे हो। आप अकेले डर नहीं रहे हो, रो नहीं रहे हो, बल्कि इस टाइम को अपने आप को बनाने में लगा रहे हो। इस पर्सन को लगा था कि आपकी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो गया है। इस पर्सन को लगा था कि आपकी कहानी ख़त्म हो गई है, आपके लाइफ में अब कुछ नहीं बचा। लेकिन अब भी एंजल बोल रही है कि जो चीज़ें आपके पास नहीं रहना चाहती है उसे जकड़ कर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो आपका है वो आपको ढूंढते हुए आपके पास आएगा। किसी को इतना ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है आपके फिगर से, कोई बहुत अट्रैक्ट है आपके लुक से, आपके आईक्यू से, आपके सेंस ह्यूमर से, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। अट्रैक्ट होना किसी बॉडी या फिगर से नहीं होता, किसी के नॉलेज से, है ना, किसी के काम से, किसी के मेहनत से, हर चीज़ से। आप में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कोई भी अट्रैक्ट हो सकता है, और हो रहा है यहाँ पर कोई, वो आपको बहुत पसंद करता है। और ये बात आपके किसी हेटर्स को पता है कि आपको बहुत प्यार करने वाला कोई आपके लाइफ में है, और वो पर्सन जो आपको बहुत प्यार करता है या फिर आप पर किसी का क्रश है, तो वो ये देख रहा है कि आपकी पहली प्रायोरिटी कोई पर्सन नहीं बल्कि आपका कैरियर है, आपकी स्टेबिलिटी है, और वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है इस एनर्जी की वजह से, आपकी इस नेचर की वजह से। वो पूरी तरीके से पागल है प्यार में कोई। वो देख रहा है कि आप उसके पीछे नहीं भाग रहे हो, आप अपने कैरियर के पीछे भाग रहे हो, और वो पर्सन अब आपके पीछे भागना चाहता है। वो पर्सन आपको अपने कैरियर में लगातार तरक्की करता हुआ देख रहा है, सक्सेस देख रहा है, लेकिन आप हवा में नहीं उड़ रहे हो, आप ढिंढोरा नहीं पीट रहे हो। आप कुछ भी सक्सेस या किसी भी चीज़ में आप सफल होते हो तो आप चुप ही रहते हो और फिर अगले प्लानिंग पर काम करने लगते हो, है ना। वाओ, आपका लुक काफ़ी रिच है यार, काफ़ी क्लासिक, बहुत अच्छा। आप ऐसे कोई भी कपड़े पहनते हो तो वो वल्गर नहीं लगता, वो एक क्लासिक स्टैंडर्ड, चाहे वो 200 रुपये का हो, चाहे वो 2000 का हो या 20,000 का, जो भी है, एकदम मेंटेन करके रखते हो। आपको बहुत ही सोबर दिखता है, चाहे वो वेस्टर्न कपड़े हो या ट्रेडिशनल हो, इंडियन हो, कुछ भी हो, सुपर एलिगेंट, बहुत अच्छा लगता है। आप कुछ भी पहनते हो तो वो बहुत अच्छा लगता है, आपके अक्रस को बहुत अच्छा लगता है। जो पर्सन आपको डंक मारना चाहता था, वो पर्सन आपको अपने लिए स्टैंड लेते हुए देख रहा है। ये पर्सन आपको अपनी पावर में आते हुए देख रहा है। ये पर्सन जो आपको गलत करने के लिए पूरी तरीके से साबित करने के लिए प्लानिंग करके बैठा था, ये पर्सन को लग रहा है कि अब आपको हरा पाना इम्पॉसिबल है। आपको सपोर्ट करने के लिए आपके एंजल हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपने एंजल से प्लीज़ बोलिए, वो आपको बहुत प्यार करती है। आप में से कुछ लोग आजकल बहुत ही ज़्यादा आईना देख रहे हो, मिरर देख रहे हो, आप उनके वजह से ही आपका दिमाग शांत होता है, वरना ये जहरीले लोग आपको कब का खा जाते। कोई यहाँ पर सोशल मीडिया से डिटॉक्स है, वो नहीं चाहता है कि लोग उसको ऑनलाइन देखें, लोग उसको हाय हेलो, ज़्यादा बातें करना, फ़ोन पर बातें करना, इंस्टाग्राम, ये सब, वो आप बचते हुए दिख रहे हो, या फिर आप थोड़ी सी प्राइवेसी या हाइडेंसी वाली गेम खेल रहे हो उन दिनों। आपके हेटर्स ने चाहा था कि आपके पास अब भागने का कोई रास्ता नहीं है,
आपके पास सरेंडर करने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। उसने इस सिचुएशन में आपको छोड़ा था। आपने इस पर्सन के कुछ पास्ट को जाना है, आपने इसकी कुछ स्टोरी को सुना है और उसके बाद आपने इस पर्सन की इज्जत की ऐसी की तैसी कर दी है। आप इस पर्सन की कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, दिखाने के लिए कर सकते हो या मजबूरी में, लेकिन आप इस पर्सन की वो इज्जत नहीं करते हो। ये समझ चुके हो कि हर कोई आपके रिस्पेक्ट के लिए पैदा नहीं हुआ है, हर कोई आपके रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करता। मैंने अभी फ़ोन में देखा था कि मक्खी को कौन समझाए कि सॉरी मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलूँ, कि वो कचड़े को छोड़ के फ्लावर, सॉरी मुझे नहीं पता। आप ऐसे किसी भी पर्सन को माफ़ नहीं करोगे, माफ़ कर भी दोगे तो भूलोगे नहीं कि उसकी असलियत क्या है। वो कुत्ते की पूँछ है, वो कभी भी सीधा नहीं होगा, है ना। कोई पर्सन आपसे कहना चाहता है कि कितना दुखद है, वो आपको बता भी नहीं सकता कि वो आपके बिना रह रहा है या फिर रह पाएगा अगर आप उसे छोड़ के गए हो या छोड़ के चले जाओगे। कोई पर्सन बहुत ज़्यादा आपको प्यार करता है, आई लव यू आपसे कोई कहना चाहता है। कोई आपके साथ बकवास करता था, इस बात का उसे बहुत दुख है कि काश उन्होंने आपके साथ बात की होती, बकवास नहीं की होती, क्योंकि उसके बाद आपने उसको बात करने का मौका ही नहीं दिया। कोई मैसेज है कोई पर्सन की तरफ से, वो जो आपको घोस्टिंग कर रहा था, वो जो आपको अंधेरे में रख रहा था, वो सब कुछ जानबूझ के कर रहा था। उसे सब पता था कि इसका अंजाम क्या होगा, इससे आपके चेहरे पर, आपके हेल्थ पर, आपके माइंड पर क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाले हैं। और ये पर्सन वही है जो फिर से आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है। आपको उसको रिग्रेट, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, और कोई ये कह रहा है कि वो आपसे बहुत प्यार करता है, अनकंडीशनली प्यार करता है। कोई पर्सन है ये भी कह रहा है कि शायद ये टाइम सही नहीं है आप दोनों को एक होने के लिए। किसी प्रकार की डिफरेंट हो रही है यहाँ पर चीज़ें, कुछ तो फासला है सोच का, थर्ड पार्टी का, या फिर एज गैप है, कुछ तो है यहाँ पर। किसी के निगेटिविटी के वजह से आप दो लोगों को अलग कराया गया था। अगर आपका डिवोर्स हुआ है, आप किसी के पार्टनर को लगता है कि मुझे यहाँ पर वो कोई किसी का पार्टनर है जो लंबी बीमारी से इस दुनिया से चले गए थे, यहाँ पर किसी की एनर्जी है, या फिर आपकी हेल्थ के साथ सालों साल खिलवाड़ की गई थी, या फिर आपका मैरिज टूट जाए, ऐसा कुछ। इसके ऊपर शराब था, ये किसी के ब्लैक मैजिक के चक्कर में थर्ड पार्टी ने किया होगा कुछ ऐसा, और इस वजह से इस पर्सन ने कभी भी खुलकर आपको प्यार नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, इज्जत नहीं की आपकी। इस वजह से आपने ये सब कुछ ओवर कर दिया कि तुम्हारा कहानी ख़त्म हो गया। ये पर्सन देख रहा है कि आपने सब कुछ तहस नहस कर दिया है, या फिर आप इसको किसी भी कीमत पर। पास ऐसे लोग हैं जो इसको और ख़राब बनाते हैं। इसके आसपास ऐसे लोग हैं जो इसका टांग पकड़कर फिर उसी गहरे खाई में खींच के रख देते हैं। ये पर्सन सुधरना भी चाहता है। ये पर्सन जब आपके बातों में रहता है, आपके बारे में सोचता है, तो ये पर्सन थोड़ा अच्छा हो जाता है, हील हो जाता है, इसका दिमाग थोड़ा अच्छा हो जाता है। लेकिन जैसे ही ये उस बुरी संगत में जाता है, उस बुरे फैमिली में जाता है, ये पर्सन फिर वैसे ही जहर बन जाता है और फिर मैनिपुलेट करता है, या फिर आप पर धौंस दिखाता है। आप कुछ ऐसा डिसीजन ले रहे हो और ये पर्सन आपको देख रहा है कि आपने कुछ ऐसा डिसीजन लिया है जिसमें आप इमोशन को साइड में रख के लॉजिक और प्रैक्टिकल सोच के दम पर आगे बढ़ रहे हो, और यहाँ पर आप कभी भी वापस मुड़कर नहीं देखोगे। आपने जो डिसीजन लिया है आप उसमें रिग्रेट नहीं कर रहे हो, क्योंकि इस डिसीजन में ये पर्सन का चापलूसी या फिर ये पर्सन शामिल नहीं है। आप किसी प्लानिंग पर काम कर रहे हो, ये प्लानिंग ए भी नहीं, प्लानिंग सी है। इस प्लानिंग में ये पर्सन शामिल नहीं है, और ना ही इसके गिदड़ धमकी वाली डर या इसकी घोस्टिंग या फिर इस पर्सन के जो भी धमकी भरे ये ड्रामा, ये प्लान सी में ये पर्सन कहीं से भी शामिल नहीं है। और ये आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, शाबाश। आपने इस पर्सन को इस फैसले से इसके ईगो को चकनाचूर कर दिया है। ये पर्सन इतना
तिल तिल करके मर रहा है ये पर्सन, ठीक है। आपने एक से एक करके इस पर्सन को सरप्राइज़ दिया है, चौंकाया है अपने नए अवतार से। आपकी आंखों में ये पर्सन एक अलग ही पर्सन दिख रहा है। वो पर्सन नहीं जो आप बहुत पहले थे, वो पर्सन नहीं है। ये पर्सन की आंखों में, उस पर्सन के लिए आपकी आंखों में रिस्पेक्ट नहीं है, उस पर्सन के लिए आपकी आंखों में डर भी नहीं है। और सबसे दुखद ये है कि उस पर्सन को खोने का डर आपकी आंखों में नहीं है। इस पर्सन को नहीं दिख रहा है कि आपको खोने का डर है। इस पर्सन ने किसी और को खुश करने के लिए अपने लाइफ को एक जोकर, एक सर्कस बना डाला, ठीक है। और आप उसके हिस्सा नहीं हो। इस पर्सन को लगता है कि आप उसके गेम का हिस्सा नहीं हो, ठीक है। आप उसके सर्कस का कोई वो नहीं हो कि आप सबको करतब दिखाने के लिए आए हो। आप उसके इस गेम से, इस सर्कस से खुद को आपने बाहर निकाल लिया है और आप कामयाब हो, बाहर निकालने में कामयाब हो चुके हो। आपने सही रास्ता चूज़ किया है डियर। आपने जो निर्णय लिया है वो बेहतर 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 निर्णय लिया है। इस जोकर से दूर रहना आपका सबसे बेहतर डिसीजन है। इसके सर्कस भरी फैमिली से दूर होना आपने अपनी लाइफ का दूसरा सबसे अच्छा डिसीजन लिया है। यस, आपके इस डिसीजन लेने से ये पर्सन बहुत ही दुखी है और बहुत ही आहत है। ये पर्सन अंदर से तार तार हो गया है और बहुत दुखी है। यस, ब्रोकन का कार्ड है। इस पर्सन को आपका आगे बढ़ना सहन नहीं हो रहा है और जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे इस पर्सन का भूत भाग रहा है। इसके दिमाग में जो फितूर था दूसरों को खुश करने का, दूसरों के गुड बुक्स में आने का, या दूसरों के नज़र में अच्छा बनने के लिए जो इन्होंने आपका इस्तेमाल किया, इस पर्सन का धीरे धीरे अवेकनिंग स्टार्ट होने वाली है। अभी तो कुछ नहीं हुई है। जब इस पर्सन की पूरी तरीके से अवेकनिंग हो जाएगी तब ये पर्सन होश में आएगा और फिर पता चलेगा कि इसने क्या खोया है। इसकी लाइफ एक सर्कस से ज़्यादा कुछ भी नहीं होगी। ये इसकी रियलिटी है। कोई अच्छा नहीं लगेगा उस टाइम पर जितने इसके चमचे हैं और वो लोग जो जादू टोना या ब्लैक मैजिक करके आप दोनों के बीच में, या फिर ब्लैक मैजिक अगर किसी के केस में नहीं है तो ज़रूर वो ऐसे गलत लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं आपको इसकी ज़िंदगी से दूर करने के लिए। ये आपस में लड़ेंगे और फिर जाकर के उन लोगों पर आपके पर्सन या ये पर्सन इल्ज़ाम लगाएंगे कि उन लोगों ने इसे बिगाड़ा था। ये पर्सन आपके पीछे पीछे भागता हुआ मुझे अभी दिख रहा है। ये पर्सन अभी भागता हुआ दिख रहा है और जब आप पूरी तरीके से इसे छोड़ दोगे तो ये पागल हो जाएगा। या कोई आप आज तक कोई आपके नज़र से इस रिश्ते को नहीं देखता था। हर चमचे लोग इसके ही नज़र से आपको जज करता था, लेकिन अब उनमें से बहुत सारे लोग समझ रहे हैं आपकी तरफ से स्टोरी क्या है। आप कुछ बेहतर रिसीव करने वाले हो जिसके लिए आपको हमेशा बुली किया गया था कि आप कभी भी ये चीज़ अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते। कोई बेबी, प्रेगनेंसी या कोई ब्लेसिंग आपके लाइफ में आएगा जो आपको कहा गया था कि ये आप कभी इसकी खुशी नहीं देख पाओगे, वही चीज़ें आपके लाइफ में आएगी। अभी आपको अपनी माइंड को रिलैक्स करने की ज़रूरत है और जो आपकी ज़िंदगी से जाना चाहता है आप उसको अच्छा सा गुड बाय बोल दो। ऐसा करने से ना वो खुद अपने अंदर झांकने लगेगा। कोई पर्सन कहना चाहता है कि आपने उसे उस आईना दिखाया है। आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की थी उसके मुंह पर उसकी कमी को बताने की, लेकिन आप ही एक अकेले पर्सन हो जिन्होंने उसके मुंह पर बताया कि तुम्हारे में ये गलती है, तुम्हारी ये गंदगी है, इस कबाड़ी, इस कचरे को साफ़ नहीं करोगे तब तक तुम किसी के लायक नहीं बनोगे और मेरे पास नहीं चलेगा। तो आपने किसी को उसकी असलियत से पहचान करवाई है। कोई पर्सन है जो अब आपको समझना चाहता है, समझने लगा है, जो सालों से भाग रहा था। इस पर्सन ने आपके पीठ पीछे अपने पैसों को किसको दिया, अपनी प्रॉपर्टी को किसको दिया, ये बहुत सारी चीज़ें छुपा के रखी थी। अब ये पर्सन आपको
सब कुछ बताना चाहता है। ये पर्सन को आपकी बहुत याद आ रही है। ये पर्सन जितना आपसे भाग रहा है उतना ये पर्सन आपके बारे में लगातार सोच रहा है। आप जब भी दर्द में थे इस पर्सन ने आपको उसी टाइम छोड़ दिया होगा। आपके लिए सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। अगर किसी से बहुत प्यार हो जाए तो उस पर पूरी तरीके से आप पागल मत हो जाना, क्योंकि पर्सन कभी भी बदल सकता है। इसलिए कहा जाता है कि अनकंडीशनल लव आपके लाइफ में अगर हो भी तो आप कभी भी दूसरे पर डिपेंड मत हो जाना कि वही प्यार करेगा तो मैं ज़िंदा रह पाऊँगी, वो चला जाएगा तो मैं मर जाऊँगी। ऐसी वाली सिचुएशन से दूर रहना। अगर आपको लग रहा है कि कोई पर्सन आपके रिश्ते में ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाल रहा है तो आप उससे 10 कदम पीछे हट जाना। आपके लिए यही है। किसी ऐसे रिश्ते की एंडिंग दिख रही है मुझे, जो कि हो सकता है कि आपको दूसरी ऑप्शन में रखा हो या आपसे कुछ सीक्रेट छिपाया हो। तो ऐसे लोगों के साथ आपने दूरी बना ली है, या आप दिल से दुखी हो, कोई अचानक बदल गया है, या फिर किसी के बदलने से आप बहुत दुखी हो और आपके दिल में बहुत दर्द हो रहा है किसी के बिहेवियर से। किसी के आप कॉल मैसेज का वेट करते करते थक चुके हो। आपकी स्पिरिट गाइड कह रहे कि वो आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो भी आप अपने ऊपर ध्यान बहुत लगाएं, अच्छी सी ड्रिंक ले, अच्छा सा खाना खाए और अपने कैरियर में अपने काम पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करे। इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो बंदा या वो बंदी हमारे लाइफ से चला गया तो हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया। नहीं, आपको उठना है और फिर लड़ना है और अपने लाइफ में, अपने काम में, अपने रूटीन में फिर से खो जाना है। अपने काम से कोई भी समझौता आपको नहीं करना चाहिए। जिन लोगों ने आपको नीचा दिखाने के लिए बहुत सारी चाल चली थी, जिन्होंने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया था, वो खुद अभी साइलेंस हो चुका है। आपके इनेमी बहुत ही ज़्यादा होपलेस फील कर रहे हैं। इसको आपने आईना दिखा दिया। इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया था, इसको आपने सबक सिखाया है। इन्होंने आपको किसी प्रकार की ट्रैप में बांधने की कोशिश की थी, किसी पर्सन ने, ठीक है, ये आपके हेटर्स हैं। इन्होंने आपको किसी प्रकार के डाउट में, फ्रस्ट्रेशन में, किसी प्रकार के बंधन में बांधने की कोशिश की थी। इसको आपने साइलेंट होकर के इससे दूरी बना ली है, या फिर इसके इरादों को आपने पकड़ लिया है और आपने दूरी बना के खुद को वहाँ से दूर कर लिया है। आप कहीं से गायब हो चुके हो इसकी लाइफ से। ये लोग काफ़ी होपलेस फील कर रही है। आप तक पहुँचना चाहते हैं, पहुँच नहीं पाते हैं, या पर कंट्रोल करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते हैं। आपको अचानक किसी की बहुत याद आ सकती है कि आप पागल हो जाओ। किसी की इतनी ज़्यादा आपको याद आ रही है और ये पर्सन की तरफ से आपको फील आएगा कि ये पर्सन आपसे कुछ छिपा रहा है। सच्चाई ये है कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है। सामने वाले पर्सन आपके बारे में अच्छे से फील नहीं कर पा रहा है और आपके मन में उसके लिए कुछ अलग ही है। उसे लग रहा है कि आप दूर हो रहे हो, आपको लग रहा है कि वो उनसे दूर हो रहा है। और जो कोई पर्सन आपको लेकर के आपको गेम का हिस्सा बना के रखा था, मास्क लगा के रखा था, उसकी रियलिटी आपके सामने आएगी, ठीक है, उसकी रियलिटी आपके सामने आने वाली है। या आप उस पर्सन के साथ पार्टी करना चाहते थे और इस पर्सन ने दूरी बनाने का फैसला लिया था। ये पर्सन अचानक, हो सकता है कि आप किसी के साथ कोई प्लानिंग करो और वहाँ पर चेंजिंग हो जाए। अगर आप किसी के साथ घूमने जाना चाहते हो तो अचानक आप प्लानिंग चेंज कर सकते हो, या फिर आपका मन नहीं होगा। ऐसा कुछ होने वाला है। यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा सीक्रेट एडमायर करता है, आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करता है। आपके हेटर्स ने आपके बारे में जो सोचा था ये था कि वो आपको जब चाहे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे, जब चाहे आपके लाइफ में आपको रखेंगे, जब चाहेंगे अपने लाइफ से आपको निकाल के फेंक देंगे। लेकिन आपने ऐसे लोगों को एक अच्छा सा यादगार मोमेंट देकर के आपने अलविदा कहने का सोचा है। को आप बाल बाल बचा लिए गए हो ऐसे लोगों के शतरंज से, चाल से, जिसने आपके बारे में आपको उलझा के रखने का सोचा था, आपके पास माइंड गेम खेलने के लिए रखा था, या फिर ऑप्शन में रखा था। ऐसे लोगों से आपको यूनिवर्स दूर करा रहा है, या फिर किसी ने आपके बारे में कुछ प्लानिंग किया था जो आपका फ्यूचर में जाकर के बुरा हो सकता था, आपको हार्म किया जा सकता था, आपकी इमेज के साथ कुछ बुरा हो सकता था। ऐसे लोगों से आपको दूर करके सिंगल रख दिया गया है। ये भले ही पेनफुल हो, ये भले ही बहुत दर्द देने वाला हो, लेकिन यूनिवर्स ने कुछ तो अच्छा सोच के ही किया है। ये है कि आपको अब अपने दिल को, अगर दिल टूटा है तो उसको जोड़ना है, उस पर एफर्ट्स डालना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो आप उस गुस्से को अपने काम पे लगाए, ना कि सामने वाले के साथ घोस्टिंग करने में या कन्फ्लिक्ट में उलझना नहीं है, ठीक है। आपको अपने पितरों से बहुत ज़्यादा फेवर मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों ने आपको बहुत ही ज़्यादा
अलग थलग करने के लिए पहले से ही कोशिश किया था, लेकिन आप फिर भी उस रिश्ते को फिक्स करते रहते थे और वो पर्सन भागता रहता था, आपको भगाता रहता था अपने पीछे पीछे। अभी इस पर्सन को आपने दूरियां बनानी स्टार्ट कर दी है और ये आपके लिए अच्छा साबित हो रहा है। किसी बुरे पर्सन से आपने बाउंड्री बनाई है और आपने अपना पैर पीछे खींच लिया है। ये आपके ईगो को और सेल्फ रिस्पेक्ट को, पॉजिटिव ईगो को मेंटेन करने के लिए परफेक्ट है। आपका पीछे कदम खींचना सही डिसीजन हो सकता है। हो सकता है कि कोई पर्सन गैम्बलिंग का शिकार है या फिर वो ऑप्शन में रखता हो, या फिर आपको लेकर के उसके मन में कुछ हो सकता है कि आगे जाकर के आपके साथ वो विश्वासघात कर लेता है। इसके वजह से उस पर्सन से आपको दूर किया गया है। ओके, तो ये थे कुछ मैसेज जो आप तक आना चाहते थे फ्रेंड्स। एक लास्ट कार्ड और देखना चाहूंगी। तो कोई पर्सन है जो ऐसा पर्सन है जो मौका मिलते ही भाग जाए आपको छोड़कर, काम बनते ही भाग जाए। ऐसे पर्सन से आपको बचाया गया है आपके स्पिरिट गाइड के थ्रू। ऐसे पर्सन से अचानक आपका मन जो है भर जाएगा या फिर आपका मन दुखी होगा, मन आहत होगा और मन करेगा कि इस पर्सन से दूर हो जाना ही बेहतर है। तो किसी ऐसे पर्सन से आपको दूर किया जा रहा है जो कि आपको इस्तेमाल कर सकता था फ्यूचर में। ऐसे पर्सन से आपको सेव किया गया है आपकी स्पिरिट गाइड की टीम की तरफ से। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। लव यू। प्लीज कमेंट करें। थैंक यू।